प्यारे बच्चों, आज हमारा लेसन है 4। लेसन का नाम है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। मांग का नियम हमारे पास इस लेसन में इकोनॉमिक्स के 6 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है मांग का सिद्धांत क्या है। जो आपको नोट्स दिया गया है इसमें लिखा हुआ पहले है कि पहला हमारा क्वेश्चन है मांग का सिद्धांत क्या है। तो मांग का सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास ये है प्राइस। प्राइस मैंने कीमत, दूसरा है टाइम, टाइम मैंने समय, तीसरा है वांट्स, वांट्स मैंने इच्छा। तो हमारे पास प्राइस, टाइम और वांट्स ये 3 है, कीमत, समय और इच्छा। मांग का सिद्धांत क्या है। मांग का सिद्धांत एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय में खरीदी की वस्तु मांग कहलाती है। एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय में खरीदी की वस्तु मांग कहलाती है। मांग को पूरा करने के लिए इन 3 चीजों का होना जरूरी है। यदि इनमें से एक चीज भी कम हो गई है, कीमत हमारे पास है, टाइम है, हमारी इच्छा नहीं है, तो मांग पूर्ण नहीं होगी। यदि हमारी इच्छा भी है और हमारा टाइम भी है, पैसे नहीं है, जब भी हमारी मांग पूर्ण नहीं होगी। तो मांग को पूरा करने के लिए बाजार से मांग क्या होती है, व्हाट इज डिमांड। मांग क्या होती है। मांग एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय में खरीदी गई वस्तु मांग कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या है। प्यारे बच्चों, मांग का नियम क्या है। हमारे पास ये प्राइस है, ये है डिमांड। प्राइस हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये है 5 4 3 2 1। मांग के नियम में कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। यदि कीमत कम है तो हम वस्तु की मांग ज़्यादा करेंगे, ज्यों ही कीमत बढ़ेगी तो हमारी मांग घट रही है। कीमत बढ़ने से मांग कम होती है। तो मांग के नियम की परिभाषा क्या है। कीमत कम होने से मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने से मांग कम हो जाती है। इसे मांग का नियम कहा जाता है। ये हमारी तालिका बन गई। तालिका मांग का नियम क्या है। तो इसका चित्र लेना हमने। चित्र में हमारे पास ये है y और ये है x। तो प्राइस है y पर प्राइस और नीचे है डिमांड। 1 2 3 4 5 5 भाग नीचे काटने हैं और 5 भाग ऊपर काटने हैं। ये 5 भाग काट दिए। पहले प्राइस 1 है तो मांग 5 है। 1 और 5 को मिलाना है, फिर 5 और इसको मिलाना है। ये बन गया हमारे पास डी डी वक्कर। डी डी मीन्स मांग वक्कर। मांग वक्र बन गया हमारे पास। ये बन गया मांग का नियम क्या है। तालिका और चित्र द्वारा स्पष्ट कर दिया हमने। कीमत कम होने से मांग बढ़ जाती है, कीमत बढ़ने से मांग कम होती है। इसे मांग का नियम कहा जाता है। पहले परिभाषा होगी, तालिका हो गया, फिर चित्र हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा है मांग का विस्तार व संकुचन को तालिका व चित्र द्वारा स्पष्ट करें। थर्ड क्वेश्चन है मांग के विस्तार व मांग के संकुचन को तालिका व चित्र द्वारा स्पष्ट करें। पहला है मांग का विस्तार। मांग के विस्तार में ये प्राइस है, ये है डिमांड। डिमांड मैंने मांग।
प्राइस है 5 1 1 5। कीमत ज़्यादा है, मांग कम है, कीमत घट गई और मांग बढ़ गई। ये मांग का विस्तार हो गया है। मांग की विस्तार की परिभाषा क्या बन गई? कीमत के बढ़ने से मांग कम होती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। इसे मांग का विस्तार कहा जाता है। ये बन गई तालिका मांग का विस्तार। तालिका मांग का विस्तार। पहले परिभाषा, फिर तालिका, फिर इसका चित्र। ऊपर प्राइस, नीचे डिमांड। 5 भाग काटने हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 5 को 1 से मिलाना है और 1 को 5 से मिलाना है। ये कीमत घट गई और मांग बढ़ गई। ये बन गया डीडी वक्र, मांग का विस्तार। इसका चैप्टर दूसरा है मांग का संकुचन। थर्ड क्वेश्चन का हमारा दूसरा पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारा था उसका सेकंड पार्ट है मांग का संकुचन। मांग का संकुचन। तो मांग का संकुचन क्या है? हमारे पास प्राइस है, ये डिमांड। प्राइस है 1, डिमांड 5, ये 1 5 है, ये 1। कीमत कम होने से मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने से मांग कम हो जाती है। ये मांग में संकुचन हो गया है। सबसे पहले मांग के संकुचन की परिभाषा है, कीमत कम होने से मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने से मांग कम होती है। इसे मांग का संकुचन कहा जाता है। मांग के संकुचन को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है। चित्र इसका, हमने सबसे पहले 0y(x) लेना है। y पर प्राइस लेना है, नीचे डिमांड लेना है। तो इसमें 5 भाग काटने हैं। 1 2 3 4 5। 5 भाग ऊपर काटने हैं। 1 2 3 4 5। कीमत 1 है, मांग 5 है। ये 5 है तो मांग 1 है। ये बन गया हमारे पास डिमांड वक्र। ये ऊपर हो जाएगा संकुचन। विस्तार नीचे गया था, संकुचन ऊपर चले गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 का दूसरा पार्ट पूरा हो गया है। क्वेश्चन क्या था? मांग का संकुचन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन की परिभाषा, तालिका और चित्र दोबारा देख लें। कीमत कम होने से मांग बढ़ जाती है, कीमत बढ़ने से मांग कम होती है। इसे मांग का संकुचन कहा जाता है। तालिका और चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। प्यारे बच्चों, हमारा 4th क्वेश्चन है मांग में वृद्धि व मांग में कमी को तालिका व चित्र द्वारा स्पष्ट करें। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, एक मांग में वृद्धि है और एक मांग में कमी है। पहला पार्ट है मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि, ये हमारा प्राइस है, ये डिमांड है। तो प्राइस डिमांड में ले लिया है, तो प्राइस नीचे लिखना है सेम प्राइस। प्राइस ये है, मोर डिमांड। सेम प्राइस 3 3, सेम मैंने समान, मोर मैंने अधिक, 3 4। फिर हमारे पास है मोर प्राइस, सेम डिमांड, 3 4 3 3।
ये हमारे पास है कीमत के समान रहने से मांग बढ़ जाती है अथवा कीमत के बढ़ने से मांग समान रहती है, इसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। तालिका बनेगी। तालिका चित्र है इसका। यहाँ प्राइस है, नीचे डिमांड। 5 भाग 8 लें, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। सबसे पहले 3 हमारे पास ये है और 3 ये है। 3 को 3 से मिलाना है, फिर 3 को 4 से। 3 है ये, 4 से यहाँ से यहाँ वृद्धि चलेगी वृद्धि। 3 प्राइस 3 डिमांड। 3 प्राइस 3 डिमांड मिला हुआ है। मोर प्राइस में है 3 4 और 3। ये 3 4 है, इसको 3 से मिलाना है। ये हमारे पॉइंट है। ये पहला पॉइंट आएगा, ये डी वाई, ये डी डैश या D1। निचला D है, ऊपला D डैश है। इस पॉइंट से ये चलेगी वृद्धि ऊपर को। तो मांग में वृद्धि हमारा ये है, पहले परिभाषा, तालिका, फिर चित्र। परिभाषा क्या है? कीमत के समान रहने से जब मांग बढ़ जाती है अथवा कीमत के बढ़ने से जब मांग समान होती है, इसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। तालिका बन गई, ये चित्र बन गया। इसका दूसरा पार्ट हमारे पास है मांग में कमी। मांग में कमी। तो मांग में कमी क्या है? पहले तालिका बनाएं, फिर डिमांड लिखें। तालिका में है सेम प्राइस लेस डिमांड। लेस मैंने कम, कमी मैंने कम। 3 3 3 2 और फिर यहाँ भी लेस प्राइस सेम डिमांड 3 2 3 3। जहाँ मोर था हमने वहाँ पर लेस कर दिया है, जहाँ 4 था वहाँ पर 2 कर दिया है, क्योंकि मांग में कमी है। ये तालिका बन गई। तालिका है कीमत के समान रहने से जब मांग कम हो जाती है अथवा कीमत कम होने से जब मांग समान होती है, इसे मांग में कमी कहा जाता है। ये तालिका बन गई हमारी। चित्र लें इसका। यहाँ प्राइस है, नीचे डिमांड है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 3 को 3 से मिलाना है। 3 प्राइस है और 3 डिमांड है। 3 प्राइस 2 डिमांड। फिर यह 3 2 से 3 को। ये पॉइंट ये बन गया हमारा। ये पॉइंट बन गया है, ये डी है। अब D1 नीचे आ गया, D डैश। ये बन गई कमी। तो मांग में कमी। कमी नीचे है, D1 नीचे है, वृद्धि में D1 ऊपर था। सबसे पहले क्वेश्चन की परिभाषा, कीमत के समान रहने से जब मांग कम हो जाती है, कीमत कम होने से जब मांग समान होती है, इसे मांग में कमी कहा जाता है, जिसको तालिका और चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मांग वक्र हमेशा नेगेटिव क्यों होता है? मांग वक्र हमेशा नीचे की ओर क्यों झुका होता है? ये हमारा मांग वक्र है। यहाँ प्राइस है और यहाँ पर डिमांड है। तो ये हमारा मांग वक्र है। ये नेगेटिव क्यों है?
माइनस पाई का VE नेगेटिव बन गया हमारा ये ऐसे क्यों होता है? तो आपने लिखना है कीमत बढ़ने से मांग कम होती है और कीमत कम होने से मांग बढ़ जाती है, इसलिए मांग वक्र हमेशा नेगेटिव होता है। फिर भी हमारे पास इसके 5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है घटती सीमांत प्रयोगिता का नियम। अपने नोट्स देखें आप निकाल करके, अपने नोट्स में देखें आप 5वां क्वेश्चन देखें, उसमें लिखा हुआ है कि घटती सीमांत प्रयोगिता का नियम। दूसरा है आय प्रभाव, तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव, नए उपभोक्ता, 5वां है विभिन्न उपयोग। इन 5 पॉइंटों का एक्सप्लेन करना पड़ेगा, व्याख्या करनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में भी अभी आया था, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 नंबर आ जाता है पेपर के अंदर कि मांग का नियम क्या है, वह किन परिस्थितियों में लागू होता है। यह मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की ओर क्यों झुका होता है, नेगेटिव क्यों होता है, ऋणात्मक क्यों होता है। 2 क्वेश्चन मिलकर के 6 नंबर का जाता है पेपर में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने 5 पॉइंट बोले हैं उनका एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। घटती सीमांत प्रयोगिता का नियम, ज्यों ज्यों हम किसी वस्तु का उपभोग या प्रयोग करते हैं वैसे वैसे उसकी मांग भी हमारे लिए घटती जाती है, इसलिए मांग वक्र नीचे झुका होता है। आय प्रभाव, जिन व्यक्तियों की आय कम है वो मांग के नियम को देखते हैं, कीमत महंगी है वस्तु कम खरीदते हैं, सस्ती होने पर ज़्यादा खरीदते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव, जो वस्तुएं एक दूसरे स्थान में प्रयोग होती हैं, जैसे कॉफ़ी और चाय है, पेप्सी और कोक है, या लिम्का है, ड्यू है, जो भी वस्तुएं हैं जिनके स्थान पर हम एक छोड़ दूसरी पी सकते हैं, ऐसी वस्तुओं में एक वस्तु महंगी होगी हम दूसरी वस्तु की मांग बढ़ाना शुरू कर देंगे, सस्ती होगी उसकी मांग हम ज़्यादा कर देंगे, इसलिए नेगेटिव होता है। तो प्यारे बच्चों, इससे हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। क्या क्वेश्चन है? एक तो है मांग के नियम को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर हैं जो मांग के नियम को प्रभावित कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है अपवाद की मांग पॉजिटिव क्यों होता है, या मांग वक्र की अपवाद क्या है, इसी क्वेश्चन की आलोचना क्या है। 0 यहाँ प्राइस है और यहाँ डिमांड है, ये ऐसे क्यों होता है, मांग वक्र पॉजिटिव क्यों होता है। तो 2 क्वेश्चनों का इकट्ठा ही क्वेश्चन बन गया हमारे पास। देश में जैसे हमारे तत्व हैं, जैसे जलवायु, रीति रिवाज, फैशन, आय में वृद्धि, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, युद्ध स्थिति, इनमें जो है वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और मांग भी बढ़ जाती है, इसलिए मांग वक्र जो है पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। जैसे फैशन बढ़ रहा है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही, इनकी मांग बढ़ रही है, रीति रिवाज के कारण भी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही, मांग बढ़ रही है। जिन व्यक्तियों की आय बढ़ रही है, आय में वृद्धि हो रही है, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, मांग भी बढ़ रही है। जो वस्तुएं हैं प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, सोना चांदी जमीन जायदाद, इनकी कीमतें बढ़ती हैं, इनकी मांग भी बढ़ती है। इसलिए प्यारे बच्चों, ये हमारा मांग का नियम लेसन नंबर 4, इसमें 6 क्वेश्चन हैं। तो 6 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लें और अपना रजिस्टर तैयार कर लें। ओके।